दोस्तों अभी ही अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ने जो है वो ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ईरान इज लुकिंग एट फ्रीडम प्रीहैप्स लाइक नेवर बिफोर द यूएस स्टैंड रेडी टू हेल्प। अब की बार जो प्रोटेस्ट ईरान में हो रहे हैं वो एक लंबे टाइम से ऐसे प्रोटेस्ट जो है वो नहीं देखे गए। आल्दो काफ़ी दफ़ा प्रोटेस्ट हुए हैं और उनको जो है वो दबा दिया गया, लेकिन इस बार जो प्रोटेस्ट ईरान में हो रहे हैं ये बहुत लार्ज स्केल पर मैसिव है। आल्दो ये ऑर्गेनिक हैं या नहीं है ये बता पाना अब जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो सिचुएशन ईरान के अंदर बनी हुई है, इकोनॉमिक्स क्राइसिस जो है वो इकोनॉमिकली बहुत सफ़र कर रहा है ईरान। तो ये कह पाना कि इनमें जो है वो कोई कुछ कुछ बाहर की कुव्वतें या बाहर की पावर्स जो है वो इन्वॉल्व हैं, वो हो भी सकती हैं, क्योंकि जब सामने यूएसए या इसराइल जैसे कंट्रीज़ खड़े हों तो फिर ये कहना भी जो है वो गलत होगा कि कोई बाहर से जो है वो पावर इन्वॉल्व नहीं है इसमें। तो मैसिव स्केल पर जो है वो अभी जो है आज जो है वो 13वां दिन है, आज 13वां दिन है ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको। तो मैसिव स्केल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और अभी ट्रंप ऑलरेडी कई दफ़ा जो है वो थ्रेटन कर चुका है ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं या ईरान की जो वहाँ पर रिजीम है उनको चेंज करने का वो ऑलरेडी कई दफ़ा बोल चुके हैं। लेकिन अब जो उन्होंने बोला है कि यूएस स्टैंड रेडी टू हेल्प, और उसके अलावा अब जो है वो इनके जो सेनेटर हैं, एक सेनेटर हैं यूएसए के, अपना उनका नाम है लिंडसी ग्राम जो है ये यूएसए के सेनेटर हैं और उन्होंने जो अभी ट्वीट किया है, तकरीबन अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे 3 घंटे पहले ट्रंप ने जो ट्वीट किया था वो तो बिल्कुल अभी कोई फ़ौरन को तकरीबन आधा घंटा पहले ट्वीट किया है, लेकिन ये 3 घंटे पहले का ट्वीट है। इन्होंने कहा है कि टू द ईरानियन पीपल योर लॉन्ग नाइट मेयर इज़ कमिंग सून टू क्लोज। मतलब इन्होंने कहा है कि तुम्हारा ये जो, मतलब यहाँ पर ये इशारा दिया गया है कि तुम्हारा नाइटमेयर या मतलब रजीम जो है वो चेंज होने वाली है। और भी लंबी चौड़ी उन्होंने कहा है कि जब ट्रंप कहता है कि मेक ईरान ग्रेट अगेन, इससे मुराद ये है कि तुम जो है वो अपना जो है, इसका मतलब ये है कि तुम रजीम को खुद ही जो है वो बदल लो, लेकिन अगर तुम्हारी ये जो सारी सेक्रीफाइस हैं ये ऐसे नहीं जाएंगी और हम लोग जो है अब हेल्प के लिए रेडी हैं और हेल्प इज़ ऑन द वे, ये कहा है इन्होंने। और ट्रंप ने भी कह दिया है कि यूएस स्टैंड रेडी टू हेल्प। और उसके अलावा एक और जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर वो भी देख लेते हैं कि इसको ब्रिक्स मीडिया और भी काफ़ी सारे जो मीडियाज़ हैं अपना ट्विटर पे वो इसको कवर कर रहे हैं। मेजर एयरलाइंस जो हैं वो सस्पेंड कर दी गई हैं, ईरान की तरफ कोई भी फ़्लाइट जो है वो अब नहीं जा रही। बड़ी बड़ी जितनी भी हैं, जिसमें फ़्लाइट दुबई, टर्किश एयरलाइन, कतर एयरवेज़ और बाकी जितनी भी बड़ी एयरलाइंस हैं उन्होंने अपना जो इस कतर की अपना ईरान की तरफ जो है वो अपनी सारी फ़्लाइट्स जो है वो बंद कर दी हैं, सस्पेंड कर दी हैं। तो अब इससे क्या होने वाला है, या मे बी ये जस्ट एक केओस को मज़ीद या प्रोटेस्टर्स को जो है वो बाहर से जो है वो एक पावर देने के लिए बातों से ही कि मज़ीद आप प्रोटेस्ट जो है उसको लंबे टाइम तक जो है वो चलते रहें। और क्योंकि अब एक टाइम आएगा अगर ये प्रोटेस्ट ऐसे ही चलते रहे तो मे बी रजीम जो है वो बगैर किसी बाहर की पावर के इन्वॉल्व हुए डायरेक्ट, अगर वो नो बूट्स ऑन द ग्राउंड जब ट्रंप कहते हैं को मीन्स कि वो नो बूट्स ऑन द ग्राउंड जो है वाकई उसकी ज़रूरत ही ना पड़े इनको इन्वॉल्व होने की, उसके बगैर ही जो है वो रजीम चेंज हो जाए। और ये थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं कि जो प्रोटेस्टर जो हैं वो घुसने पे, उनकी मतलब जितनी भी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं उनमें घुसने में और रजीम चेंज का जो भी एक प्रोसेस होता है उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है वो, क्योंकि इनका बहुत लंबे चौड़े चौड़े जो है वो टाइम से यूएसए का जो है वो एक तजुर्बा है अपना जो है वो रजीम चेंज करवाने में। इसमें मिडल ईस्ट में बहुत सारी कंट्रीज़ है, उसमें अभी अभी आप नेपाल में देख लीजिए और उसके अलावा जो आप वो देख लीजिए बांग्लादेश में भी, उसमें भी जो है इनकी मैसिव जो है वो इन्वॉल्वमेंट रही है यूएसए की, तो बहुत अच्छे तरीके से ये जो है रजीम चेंज करवा लेते हैं। लेकिन ईरान इससे काफ़ी कई दहाइयों से, कुछ डेकेड से इससे बचता आ रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि ईरान जो है वो भी इस जद में जो है वो आ चुका है और इस बार रजीम चेंज हो जाएगी। बट अभी कुछ कहना जो है वो पॉसिबल नहीं है। अब क्या कहते हैं, अब ट्रंप जो है वो सिर्फ बयानबाजी यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप जो है ये कहता कुछ है और करता कुछ है। अभी देखते हैं कि अगर ये जो हेल्प ऑन द वे जो कह रहे हैं अब ये कैसे हेल्प करते हैं। ये कुछ आल्दो ये ट्रंप ने खुद ही कहा है कि नो ग्राउंड्स ऑन द बूट, मतलब उसमें कुछ हम जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, कुछ एरियल हो सकता है या मतलब एरियल भी जो है वो भी नहीं करेंगे कि कुछ कोई अटैक ऐसा कर दें, क्योंकि ये अटैक इस तरह करना जो है वो उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि ईरान के अंदर एक मैसिव जो अमाउंट ऑफ लोग हैं, मैसिव क्राउड जो है वो ईरानियन रजीम के हक में भी जो है वो उनके सपोर्ट में भी, उनके समर्थन में जो है वो निकल रहे हैं। तो उनके हक में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उनके खिलाफ भी हो रहे हैं। तो अगर ईरान पे अटैक कर देते हैं, इस तरह अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है या इसराइल वो इन्वॉल्व होता है, तो
उससे वो प्रोटेस्ट जो है वो सेटबैक्स भी कर सकता है, वो इनके उल्टा पड़ जाएगा। तो इसका भी एक खतरा जो है वो ईरान यूएसए को है, इसलिए यूएसए जो है वो अभी डायरेक्ट मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो ऐसे अटैक करेंगे। बट अगर हम जस्ट वो कोट कर रहा हूँ जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो कहा है, उसके अलावा भी आप देख लीजिए कि रशिया और जो चाइना है वो भी इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और उनकी तरफ से बयानबाजी जो है वो ट्विटर पे जो है वो जारी है। और उसके अलावा जो अभी रिसेंटली इन्होंने एक साउथ अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका जो है उन्होंने अभी एक नेवल बहुत बड़े एक्सरसाइजेज हुई हैं वहाँ पर। ब्रिक्स के सारे बड़े जो मेजर कंट्रीज़ हैं इंडिया को छोड़ के बाकी सब गए हुए थे वहाँ पर, जिसमें चाइना, रशिया और ईरान जो है वो सब, मतलब वहाँ पर जो है वो इथोपिया और इजिप्ट तक जो है वो वहाँ पर उन्होंने जो है वो अपना नेवल एक्सरसाइजेज की हैं। तो दूसरे मतलब जो है वो अपना जितने बड़े ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो भी इसको अच्छे तरीके से क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, खास करके रशिया, क्योंकि रशिया जो है, रशिया के लिए जो है ये रजीम चेंज सबसे सबसे जो है वो डेंजरस रशिया के लिए साबित हो सकती है। अगर ये रजीम चेंज सक्सेसफुल हो तो रशिया जो है वो एकदम से जकड़ के रह जाएगा, क्योंकि रशिया के लिए अब फिर कुछ कुछ बड़ा प्लेयर बचेगा नहीं। रशिया हाल दो ऐसा ट्रेड कोई पार्टनर नहीं है, स्ट्रेटेजिकली कोई पार्टनर नहीं है रशिया का जो है वो ईरान के साथ कोई बहुत बड़ा कोई इनकी आपस में ट्रेड नहीं होती, लेकिन ईरान फिर भी बहुत ज़्यादा जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है रशिया के लिए। बट अगर इस पे कोई बड़ी डेवलपमेंट आती है तो मैं आप सबको अपडेटेड रखूंगा। उसके अलावा अभी रिसेंटली एक और कुछ खबर जो है वो कवर कर लेते हैं। अभी लगे हाथ जो है वो अपना, आज अभी 11 जनवरी है, तो अभी कुछ ही थोड़ी देर पहले जो है अपना इन्होंने अटैक किया है, यूएसए ने अपना आईएसआईएस जो है अपना जो दाइश है उसके अड्डों पर भी। खैर इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी के लिए इतनी। अगर इस पर कोई मज़ीद अपडेट आती है तो मैं आपको जो है वो अपडेट जो है वो देता रहूँगा।